ना जरूरी भी नहीं कि तुमको कौन है राधा बताए, तब भी समझा दें। 3 प्रकार की गुण को मैंने अपने तरफ लिया, ना तो मुझ में शक्ति है, ना तो मुझ में बुद्धि है, ना तो मेरे अधिकार है कि मैं राधा के तत्व में बोलूं, और एक तुम्हारे तरफ ने बोला कि ना आवश्यकता है तुम्हें बताने की राधा तत्व कौन। ये हमेशा तत्व है जिसका अंगूठा लगता है, जिसकी सिक्का चलता है, वो राधा तत्व है। राधा जी के अनंत रूप है, अनंत रूप, अनंत गुण है, जो उन्हें जिस भाव से जानना चाहता है राधा जी का उसी भाव से उसे दर्शन देते हैं। परम तत्व श्री कृष्ण जो निरुपम है, निरुपाधि है, सत्य चित्त आनंद घन है, सत्य से संधिनी शक्ति, चित्त से चित्ती शक्ति और आनंद से लादिनी शक्ति अगर है तो वो श्री कृष्ण को शक्तिमान करवाता है। 3 प्रकार की शक्ति, संधिनी, चित्ती शक्ति और हलादिनी शक्ति। ये हलादिनी शक्ति ही साक्षात श्री राधा है। संधिनी शक्ति वृंदावन है और चित्ती की समस्त चित्त के जो भटकाने वाले शक्ति हैं वो जो लीला करते हैं और लीला को बनवाते हैं वो तथा आयोजन करते हैं लीला करने के लिए। 3 शब्द ध्यान रखना। श्री कृष्ण जो लीला करते हैं, श्री कृष्ण लीला को जो व्यवस्था करता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा और अब क्या होगा, और श्री कृष्ण की लीला को जो आयोजन करते हैं, व्यवस्था तुम लोग कर रहे हो, आयोजन संबलपुर जमाता दी ग्रुप वाले के लिए, लीला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी बैठे हुए लीला कर रहे हैं माला पहन के बकरा टाइप के। और ये सारे प्रकार की जो है अगर कोई करता है शक्ति तो वो योग माया है। कृष्ण ऐसे बैठे रहते हैं ना, उनके शरीर से योग माया जुड़ी रहती है, अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो योग माया फिर आती है। बोल सांचे दरबार की। भगवान श्री कृष्ण रस वैश्य, भगवती श्रुति कहता है कि भगवान साक्षात रस है। भगवान और भगवान की शक्ति ये वस्तुत्व रस तत्व हैं, अनन्य समस्त रस तत्व जैसे और जितने रस हैं। श्री राधा कृष्ण तत्व ही रस है। बाकी अगर तुमको लगता है दुनिया में कहीं रस है भाई साहब, तो ध्यान रखना वो विरस है, जो विपरीत रस है, उसमें आनंद नहीं मिलने वाला। या तो कुरस है, कुरस माने उसमें रस में आगे हम लोग को हानि होने वाला है, या कुत्सित रस है, जो आंख देखना चाहता है गंदगी, वो कुत्सित रस है। या तो रसहीन है, जैसे रसीन सास बहू के संबंध रसीन हो गया है, पहले रस हुआ करता था, अब ये संबंध रसहीन हो गया है। लेकिन ध्यान रखो श्री कृष्ण राधा के प्रति जो रस है वो नित्य रस है, वो रसहीन नहीं है, वो विपरीत रस नहीं है, वो कुत्सित रस नहीं है और वो विरस नहीं है। अतएव सच्चिदानंद विग्रह परम रस रसराज श्री कृष्ण है और रसराज विग्रह आनंद घनीभूता आनंद चिन्मय रूपा रस जो रसमयी है श्री राधा तत्व है, और राधा और कृष्ण के तत्व में कोई अंतर नहीं है। बोल सांचे दरबार की। श्री कृष्ण ने कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद को कहा, संक्षिप्त में ले रहा हूं कि नारद हमारी दोनों को जो शरणापन्न होता है, एक का नहीं, हमारी दोनों का जो शरणापन्न होता है और शरणापन्न होकर गोपी भाव से, कौन सी भाव से, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हो मोहे आप नौकर लीजे, भानु दुलारी शरण तुम्हारी जाऊं बलिहारी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। हमें यंत्र जंत्र तंत्र मन योग ज्ञान यज्ञ जब कुछ नहीं आता है, साधन ही न दिन में राधे,
तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, भानु दुलारी सुन लो हमारी, जाऊं बलिहारी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को सरस किशोरी, बयस की थोरी, रति रस होरी, कीजे कृपा की को। जब श्री राधा गोलोक में देखे कि कृष्ण तत्व को वास्तविक कोई प्रचार करने वाला नहीं है, वास्तविक कृष्ण तत्व को श्री राधा ही बखान कर सकती हैं कि कृष्ण कौन। और बारंबार श्री कृष्ण को तो गोलोक धाम में राधा चिंतित होके बैठ गए, चिंता में आ गए। गोलोक धाम वाली राधा, कृष्ण आए, कृष्ण ने अपने पीतांबर से श्री राधिका को पंखा चालन किया। बोले पंखा किया? बोले हाँ। गोलोक में? बोले हाँ। अरे वृंदावन में ले लो। एक बार श्याम सुंदर जा रहे थे अपने सखाओं के साथ, अचानक बालू में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बालू में, जिसको बोलते हैं कहाँ, अभी जो भगवान का जहाँ वृंदावन यमुना पुलिन में बैठ गए। बैठ के सर को ऐसा किया, कभी ऐसा किया, कभी कभी अपना पीतांबर दुपट्टा को ऐसे लिए और ऐसे ऐसे हिलाने लगे। बाल लोग बोले, ग्वालो लोग क्या कर रहे हो कृष्ण, चलो ना गिल्ली डंडा खेलेंगे। बीच में बैठ जाता है उठा के। अब कुछ देर बाद गोपी लोग आएंगे, ले जाएंगे। भगवान ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे दुपट्टा में ऐसे ऐसे करते हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो कृष्ण? तब कृष्ण ने कहा, स्वामिनी जू की पद चिन्ह है, मैं उसे पंखा कर रहा हूं, कहीं गर्मी न लग जाए। ये स्वामिनी जू के पांव हैं, मैं मोर पंख से छांव दे रहा हूं ताकि इनको सूर्य की गर्मी ना लग जाए। बाप रे बाप, स्वामिनी भक्त श्री कृष्ण गोलोक में पंखा कर रहे हैं अपने पीतांबर से। राधा चिंतित हैं कृष्ण लिए, क्योंकि राधा कृष्ण तत्व को बढ़ाना चाहती है। राधा चिंतित हैं, शक्तिमान के तत्व को बढ़ाना चाहता है, और शक्ति से बढ़िया शक्तिमान का विषय में कौन बोल सकता है। तब श्री कृष्ण राधा जी का चिंतित देख के प्रश्न किए, राधा शायद आप चिंतित हो? राधा ने कहा हाँ। हे कृष्ण, आपकी रस, आपके रूप के बारे में, आपके गुणों के बारे में जो अमृत है, आपकी रूप अमृत है, आपकी गुण अमृत है, और आपकी रस जो है वो अमृत है। इसको पीने के बाद आदमी नहीं मरता, यही अमृत है। तो इसको, अमृत को आम आदमी नहीं जानता, आम आदमी इसको नहीं जान सकता। इसलिए 20 रूपी संसार में दूसरे को प्रेम करता है। प्रेम तत्व कहता है श्री राधा कि हे कृष्ण, मैं इसलिए चिंतित हूं, ये कोई व्याख्यान नहीं मिलेगा कोई दुनिया में ये वाला। तो इसलिए कहते हैं प्रेम तत्व कि मैं इसलिए चिंतित हूं श्री कृष्ण कि आपके रूप में, आपके रस में, आपके गुण में, आपके नाम में जो अमृत है, इस अमृत को कोई नहीं पीता। इसलिए दुनिया रूपी 20 रूपी अमृत को पान करता है और मरता जाता है। संसार रूपी 20 रूपी पान करता है। इसलिए ये सब भटकाने वाले बाबा साधु संत मिल जाते हैं। और एक बार एक बाहर का आदमी आया, उन्होंने कहा भारत में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। विश्वास है? घड़ा पानी डाल दो तो भगवान मिल जाते हैं, व्रत करने से मिल जाते हैं। बोला चलो भारत, इंडिया, वहां भगवान मिलेंगे। आके पूछा किसी महान साधु संत से कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं? बोले भगवान की। आपने भगवान को देखा? बाबा का ऐसा हो गया। कल बोल रहे थे ना, ऐसा ऐसा करें तो समझ जाना, ठीक है?
दो चार जन समझेंगे। बोल साचे दरबार। योग माया जितना दिखाना चाहती है दिखाना, मेरा ऐसा ऐसा करने भी कल एक कहानी था, क्यों करता हूं ऐसे। बोल साचे। पब्लिक बोलेगा जुहा हो गया होगा इसलिए करते होंगे। ये एनएच में कहां चलेगा जुहा, गिर जाते होंगे। तो छोड़ो, ये कुरस है। तो अमृत का पान, जो आए हैं बुजुर्ग उनको कुर्सी में बैठाओ। इस तरह अमृत नहीं जानते हैं रस रूप। तो ये जो महात्मा आए उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है, तो बोले जाओ और जहां ये होता है बड़ा सा मेला, कुंभ मेला, वहां भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि सारे साधु संत जहां मिलते हैं वहां प्रयाग है, और प्रयाग में भगवान, यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त गायन करते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं। नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च यद मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां मेरे को भजन करते हैं मैं वहीं आ जाता हूं, मेरे को स्वरूप मूर्ति जरूरत नहीं होता। चले गए, जाके देख रहे हैं एक बड़े से साधु जा रहे हैं, हजारों डंडा लेके कुंभ स्नान। उसने कहा भैया ये भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं। अरे बाप रे। कोई बड़ा आचार्य है, उसके पीछे हजारों आदमी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बोले ये भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये तो कोई बापू है। कोई ये हैं? बोले ये नहीं तो कन्हैया लाल जी हैं। तो ये नंदलाल जी ठाकुर जी हैं। बोले ये तो है। ईश्वर इंसान बनने के दावा नहीं कर पाया, इंसान ईश्वर बनने के दावा ठोक रहा है। ये कली, ये कली। ईश्वर ने कहते कहा कि माँ तू मुझे इतना प्रेम की, लेकिन मैं तो भगवान हूँ, मुझ में भग है 6 प्रकार के अनंत ऐश्वर्य श्री, मैं हो सकता मनुष्य नहीं बन पाया। तभी तो कौशल्या ने कहा तजहि यह रूपा परमानुपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु की लीला करो प्रभु, और शिशु लीला करोगे तो रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, मुझे रोने की क्या जरूरत है? ना प्रभु, जिसके घर में बच्चा होता है और बच्चा नहीं रोता है तो मार मार के रुलाया जाता है, वरना मौत मुर्दा बोला जाता है। आपको बच्चा बनना पड़ेगा तो रोना भी पड़ेगा। तब बचन सुजाना, अच्छा वचन को, सुजान वचन को भगवान ने जाना, एडॉप्ट किया, ग्रहण किया। रोदन ठाना, भगवान रोने के लिए प्रयास किए। रोने तो जानते नहीं, तब कुछ किए होंगे, कोई वेद बोले होंगे, तब सब आ गए। इसलिए ध्यान रखना। बोले ये भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये तो उनके एक भक्त है। बोले ये हैं? बोले ये साधु सन्यासी हैं। कुंभ में कितना नाटक होता है देखना, नागा बाबा, लाल बाबा, डंडा बाबा, हरा बाबा। क्या जरूरत है रे, क्या जरूरत है तुमको भस्म लगाने की? शंकर बन जाओगे। ऐसा टोपी पहन, ये मेरा जो पीला वस्त्र है ना, नहीं मिला बोल के पहना हूं, 1 घंटा बाद जींस में देखो, क्या मुझे कृष्ण की रस तत्व प्राप्त नहीं हुआ? क्या तुम्हें जरूरी है? ये चंदन और पीला वस्त्र के बारे में भी बताऊं कुछ देर के बाद। तो कोई बोलेगा आप क्यों पहनवाते हैं? उसका कारण है। लेकिन कहें जरूर, ए गुड वाइन नीड्स नो पुश, अच्छा दारू को हिलाना नहीं पड़ता, खोटते थम्स अप को हिलाते हैं। किसी ने मुझे, भैया ने कभी पूछा था गोपी को, आपके गुरु के में जनेऊ क्यों नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म तत्व को जानता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्रह्म तत्व को बताने वाला हूं। ब्रह्म तत्व को जानता जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय तो जगत जिताय तो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, मैं ब्रह्म तत्व को बताने वाला हूं। ब्रह्म तत्व। फिर लगेगा कल तो बड़ बाजार थी, हाफ पैंट पहने किंदरू तिला, ये तो हीरो होंडा में घूमता है, ये तो गुपचुप दुकान में देखे हैं। हमारे दोस्त लोग बोलते हैं हमारे साथ खेलता था। अरे खेलता था, खाता था, माँ के पेट से पैदा हुआ है तो सब करता होगा, और कल माँ के पेट से हुआ है तो 4x6 के बांस की लकड़ी में भी सो जाएगा।
लेकिन हम संशय में घूमते हैं, संशय हो जाता है। गर तू चेला शरीर का तो शरीर देह खेह की खान है, और गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर्मान। तुम जिसको गुरु मानते हो उसके शरीर में मत जाओ, क्योंकि उसमें भटकना सुनिश्चित है। लेकिन अगर उसकी वाणी को मानो तो इस दुनिया से हमें मुक्त होने में कोई तकलीफ नहीं। बोल सांचे दरबार की जय। तब वो बाबा जब पूछे ये हैं, तो हजारों साधु संत को देख के वो अमेरिकन बोला, रही तुम्हारे भगवान इतने सारे भगवान का भक्त हैं। हाँ, कुछ देर बाद के वो आदमी पानी पीने चला गया होगा, अमेरिकन खड़ा है, तो एक आदमी गधा में बैठ के जा, ऐसा कुछ है नहीं, पीला पीला वस्त्र पहना है, मोर पंख है, जा रहा है। तो इसको अवॉइड किया, बोले जहां हजारों जिसके फॉलोअर्स नहीं है, वो अगर भगवान नहीं तो ये थोड़ी है, तो ऐसे ही होगा, कोई पीछे भटक गया। तो भगवान ने बोला इधर आ, से ही जान ही जे ही देहु जना। वही जानता है प्रभु जिसको आप बताते हो कि मैं वरना आदमी भटकता रहता है। और जो तुझे जानता है से ही जान ही जे ही देहु जना ही, और तो ही जान ही तो होरी हो जाई। भगवान ने कहा इधर आ, बोले पहले ये बता, सबको पूछता तू भगवान कौन है, जब मैं आ गया तो बोलता है तू मेरे को पूछता नहीं। बोले आप कौन? मैं भगवान, मैं भगवान। बोले अरे गधे में बैठ के? बोले हाँ। बोले क्यों? अरे मैं दुनिया में जिस आदमी को भेजा था कि जाओ और प्रेम करो और प्रेम तत्व को बताकर मेरे तरफ प्रेम करवाओ, वो सब क्या किए, मंडली बना बना के महाराज बन के अपने पीछे चेला लोग को लगा दिए, भगवान के पीछे नहीं लगा। आश्रम करवा के भटका दिए, आस्था बना के भटका दिए, संगठन सेक्ट कास्ट क्रीट करके भटका दिए, एक एक धर्म बना लिया अलग, लेकिन कृष्ण के पीछे कोई नहीं लगाया। मैं से ही जान ही जे देव जनाई। मैं बताता हूँ कि अगर प्रेम करना है कमलेश भाभी, तो शरीर के पति तो शरीर से प्रेम होता है, लेकिन कृष्ण जगत पति है, उस पति की ओर हमें अग्रसर होना है। उस जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण। अच्छा, अलग ये होगा अगर हम लोग केवल कृष्ण को प्रेम करेंगे तो लगेगा कि चल पुरुष है। एक बार ये भटके हुए इस्कन वाले, इनके एक महाप्रभु ने फॉलोअर्स ने कहा कि एक बार मीरा जी से मिले कोई चैतन्य महाप्रभु की, इस्कन तो नहीं कहूंगा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु के कोई भक्त, और बोले मीरा बैठी थी तो वो भी बैठी, तो थोड़ा खिसक गए, ऐसे करके तिलक लगाए थे। बोले आप क्यों खिसके? बोले ये नारी है, ये प्रकृति है, और हमारे चैतन्य महाप्रभु कहे कास्ट की भी नारी से दूर रहो, तभी तुम वैराग्य कृष्ण के प्रति प्रेम कर पाओगे, ये तो नारी है। तब मीरा ने कहा, हे मूर्खानंद, इस दुनिया में केवल पुरुष है तो श्री कृष्ण है, और बाकी दुनिया में सारे स्त्री हैं, सारे स्त्री तत्व हैं, सारे प्रकृति। क्या प्रकृति तुम में नहीं है? सत्व गुण तुम्हारे में नहीं है? तुम्हें रजोगुण नहीं आप में क्या तत्व सत्व तमो रजोगुण नहीं है? जब ये प्रकृति है तो सब प्रकृति है, पुरुष केवल श्री कृष्ण है। कौन है? और श्री कृष्ण केवल अकेले नहीं है, जो कृष्ण कहते हैं रुद्र को, हे रुद्र, कोई अगर मुझमें और राधा में फर्क दिखता है तो काल सूत्र नामक नरक में जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक पतित पड़ा रहता है। क्या रहता है? पड़ा रहता है। इसलिए हम लोग राधा कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण को कहाँ करते हैं? और जब तक राधा नहीं है कृष्ण के क्या होता? अगर राधा को हटा दो कृष्ण के जीवन से, गीता वाले से प्रेम होगा? बोले नहीं। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता, राधा के नैना न रोते तो यमुना इतनी काली न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, राधा को योगी कृष्ण को योगी मानता ना कोई। बिना परिणय के वो गाँव की गवालिन, बिना परिणय के वो गाँव की गवालिन,
कान्हा की पटरानी हो गई, हो कान्हा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी। के ब्रिज की कहानी हो गई, के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई कान्हा की दीवानी। के ब्रिज की कहानी हो गई, के ब्रिज की कहानी हो गई। बिना परिणय के वो गाँव की गवालन, बिना परिणय के वो गाँव की गवालन। कान्हा की पटरानी हो गई, कान्हा की पटरानी हो गई। जय जय श्री राधे। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। राधा के नैना न रोते तो यमुना इतनी काली न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, राधा को योगी मानता न कोई। अरे बिना परिणय के वो गाँव की गवाली, बिना परिणय के वो गाँव की गवाली। कान्हा की, हे कान्हा की पटरानी हो गई, कान्हा की पटरानी हो गई। राधे ब्रज के नंद लाल राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाल राधा जी के सांवरिया। जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ, जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ। ब्रज के नंद लाल राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाल राधा जी के सांवरिया। जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ, जब से तेरा नाम लिया तब। ओ सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया। ओ सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। अरे राधा के नैना न रोते तो यमुना इतनी काली न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। अरे बिना परिणय के
बिना परिणय के वो गाँव की गवार, बिना परिणय के वो गाँव की गवार, कान्हा की पटरानी हो गई, वो कान्हा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, के ब्रिज की कहानी हो गई, के ब्रिज की कहानी हो गई। जय जय श्री राधे। कहानी वहां था कि जब राधा चिंतित थी, भगवान कृष्ण आए और राधा जी को कहा कि आप किस चीज के लिए चिंतित हैं। तब राधा ने कहा कि हे प्रभु, आपके रस, रूप और गुण के बारे में जो अमृत है, उस अमृत को ये पब्लिक, ये जनता नहीं जानने के कारण और कहीं प्रेम करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि इस संसार में कोई जाए और आपके रस, रूप, गुण इसका प्रचार करे, इसके बारे में आपको समझाए, किसी को समझाए। तब भगवान ने कहा कि हे राधा, आखिर कौन जाएंगी, मैं जाऊं? रस के बारे में मैं ही बता सकता हूं, कह तो नहीं सकते कि आप जाके बताओ। तो कहा मैं जाऊं? श्री राधा ने मना किया। अगर गोलोक से आप लोग जाएंगे तो गोलोक सूना हो जाएगा। तब एक मिट्ठू था वहां, नीला रंग का। ध्यान पूर्वक इस चरित्र को सुने। एक मिट्ठू था। मिट्ठू ने कहा, हे स्वामिनी, मैं जाऊंगा। स्वामिनी, मैं जाऊंगा। तब इतने प्रेम हो गई, श्री राधा खुश हो गई। प्रेममयी राधा मिट्ठू को यहां बैठा है, ऐसे कर, ऐसे बैठा है और ऐसा किया। बस मुंह से चूसा उंगली को और मिट्ठू के मुंह में लगा दिया। लोग कहते हैं मिट्ठू के मुंह में लगाया गया। मैं कहता हूं राधा कृष्ण के नाम के अमृत का मंत्र मिट्ठू को दीक्षित किया अपने मंत्र से। कोई और नहीं सुना सकता भागवत कृष्ण के चरित्र जब तक राधा ने करके मिट्ठू को ऐसे नहीं किया। कहा, हाँ तू जा। मैंने कृष्ण के तत्व के बारे में जितना बताया है, हे शुक, इसको तूने ही सुना है केवल, और तू जानता है। आप लोग जानते हैं वो शुक व्यास देव जी के शुक आया पक्षी मिट्टू, और अमरनाथ में अमर कहानी सुना। शिव पार्वती जब सुनाए तो कहा जाता है पार्वती सो गई। अभी की महादेव में भी दिखाता है पार्वती सो जा रही है। पहले मैं यही बताऊं कि शुक देवी को राधा कौन भेजा है? श्री राधा। क्यों? जाओ और कथा सुनाना। क्या करना? कथा सुनाना। लेकिन सबसे पहले आकर जगत गुरु रूपी भगवान शंकर से सुखदेव ने कथा सुना। एक दुनिया के प्रचार करने वाले, जिस तत्व को तुम सुनाते हो पहले आप कहीं सुन लो, पहले खुद दीक्षित हो जाओ। जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक ईश्वर वाणी प्रचार करने का आपको कोई अधिकार नहीं। शुक पक्षी को भी राधा ने दीक्षित किया।
दीक्षा दी श्री कृष्ण मंत्र की। पहले शुकदेव आके सुने, सब कहता है पार्वती सो गई। नहीं नहीं, जगत जननी है, हमारी माँ है, कभी नहीं सो सकती। क्योंकि कभी कभी कहानी सुन सुनकर आदमी इतना तन्मय हो जाता है कि बाहर की लीला नहीं पता चलता कि हाथ ऐसा है, आंख बंद है या ऐसा सोया हुआ है। बाहर के आदमी देखता है सोया हुआ है, लेकिन अंदर से आत्मा जागृत रहती है। पार्वती कथा में तन्मय हो गई, रम गई थी, इसलिए पार्वती का बाहरी क्रिया निष्क्रिय हो गया। मैं बचपन में एक बार एक आदमी को देखा, जैसे यहाँ भी प्रवचन में आया है 300 किलोमीटर दूर, पीला वस्त्र पहन के, मैं तो यहाँ से देखा। वो पीछे एक तो गद्दा पड़ा है, हमारे टिंकू महाराज सोया हुआ है, जब तक भजन चल रहा है सो ले, सोता है आदमी यहाँ भी। और जब सोता है ना, तो मैं बचपन में देखा एक आदमी का उठा है, ए उठ, सो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो बोलता है आंख बंद किया, खोल नहीं रहा है। अगर खोल देता तो उसका घमंड है कि खोल दूंगा तो आज बच्चा मेरे को उठाया है, पता चल जाएगा सोया हूं। आंख बंद करके बचपन में बोला मैं सुन रहा हूं। सो रहा है और सोने का दंभ कर रहा है। ये दंभ है, ये दंभ ईश्वर के रास्ते में रोड़ा बनता है। जब भागवत को सुना, शुकदेव फिर व्यासदेव के पेट में आए, व्यासदेव की पत्नी के, और 100 वर्ष तक रहे। व्यासदेव जी ने फिर उन्हें निकाला, बात अलग है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो शुकदेव जी महाराज व्यासदेव के पुत्र, जो व्यासदेव पैदा हुए, लिखे थे भागवत, क्या वो भागवत को शुकदेव जी महाराज ने सुनाया? जो राधा करके भेजी थी, उस भागवत को शुकदेव ने समझाया। ध्यान रखें, शुक माने पक्षी, शुक माने सदगुरु, और सदगुरु फल, मीठा फल को चोच मारता है, भागवत चोच मारता है कि समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन जब भागवत सुन के मनुष्य खुद भगवत हो जाता है। भागवत, युधिष्ठिर महाराज परम भागवत है, विदुर महाराज परम भागवत है, कुंती महारानी परम भागवत है, द्रौपदी परम भागवत है। ये सुनाने की से भगवान, ये लोग परम भागवत हैं कि वो भागवत चरित्र को ये लोग अंग में अपने लगाए हुए हैं। ये जो भागवत सुना परीक्षित, और किसमें से पार हो गया? भव से पार हुआ परीक्षित, जिसको हम लोग भागवत सुनते हैं। और हमारे भी बाप दादा मरते हैं तो भागवत सुनाते हैं। अरे मूर्खों, मरने के बाद फोटो को भागवत सुनाओगे तो क्या सुनेगा? जिंदा जिंदा भागवत सुनो तो तरोगे। बोल साचे दरबार की। तो ये जो भागवत सुनाया परीक्षित को कौन? सुखदेव जी ने, और भाव से तार किया। क्या सुखदेव ने भाव से तार किया? सुखदेव तो वही मंत्र अपने गुरु राधा का दिया, राधा। इसलिए व्यासदेव जो भागवत में राधा, राधा सह, राधा ये, राधा शब्द आता है, लेकिन सुखदेव ने जो कहा, एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया भागवत में, एक बार भी। इसलिए कहा जाता है, क्यों जानते हो? सुखदेव राधा नाम स्मरण मात्रेण, राधा नाम को स्मरण करने से षाण्मासिकम मूर्छाम भवेत्, 6 महीना तक मूर्छा हो जाते थे राधा कहके, जैसे चैतन्य महाप्रभु मूर्छा हो जाते थे। तो अगर 6 महीना राधा कह के मूर्छा हो जाते, तो फिर परीक्षित राजा को कौन 7 दिन में तरता? ये ध्यान रखें। इसलिए राधा के नाम सुखदेव ने गुरु मानकर नहीं लिया। जो सुखदेव परीक्षित को भव भय तारने के लिए भागवत सुनाया, आज घर घर में उस भव भय को तारने के लिए श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति वहां है लिखित रूप में, और हम लोग सुन के भव से तरते हैं। कितना तरते तो मैं नहीं जानता, लेकिन तरते हैं। मैं इतना बोलने के बावजूद भी मैं तुम लोग को कहता हूं, तुम लोग भव सागर से मुक्त हो जाओ, लेकिन हम लोग भव सागर से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे।
हम लोग को इसी दुनिया में आना पड़ेगा। एक कुआं रहता है, अगर कुछ गिरा हुआ है तो कुआं में बाल्टी लेके निकालना पड़ता है, या फिर जो गिरा हुआ सामान को नीचे उतर के लाना पड़ता है। ध्यान रखें, हम लोग आम आदमी जितने हैं, ये लोग श्री राधा नाम स्मरण करके भागवत सुन के भव सागर पार हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को भव सागर से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग को यहाँ बार बार राधा कृष्ण के नाम प्रचार करने के लिए ईश्वर प्रेरित आना पड़ता है। मैं 4 प्रकार का बताया कि एक आते हैं पुत्र जो क्या करते हैं कि पिछला लागा खाएं अभी चुकते हैं। एक पुत्र जो पिछले जन्म में शत्रु है वो आता है, और एक पुत्र जिसको हम लोग खाए हैं वो आता है। लेकिन एक पुत्र आता है, ना किसी का खाया रहता है ना किसी को खिलाता है, वो आता है और ईश्वर के रास्ते में चला जाता है। बस इसी को तत्व को कहा जाता है कि अगर कोई पार करता है दुनिया में तो मैं नहीं, ये नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई साधु नहीं, केवल पार करता है तो श्री राधा नामक शक्ति। क्योंकि पूरा भागवत जब बन जाता है ना, उसके बाद लिखा है परम सत्य धीमहि। क्या लिखा हुआ है? पूरा भागवत का तत्व जो है आगे लिखा है एक लाने की परम तत्व धीमहि सत्य धीमहि। तो परम सत्य है, और जिसको परम सत्य है वो परा है, वो सत्या है, वो कृष्ण आनंद स्वरूपिणी है, वो परा देवता श्री राधा है। बोल सांचे दरबार की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल सांचे दरबार की शपथ लेंगे राधे कृष्ण के रास्ते में। उड़िया भजन है भाई, एडजस्ट कर लेना।